दीपक रावत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वो इस पर रोशनी डालेंगे कि आम आदमी पार्टी जो एक प्रदर्शन पहले ही कर चुकी है दिल्ली में बड़ा, क्या कल और आज की घटनाओं के बाद कोई और राजनीतिक प्रतिक्रिया देगी, किसी और प्रकार का प्रदर्शन करेगी? क्या चल रहा है, पार्टी किस तरीके से इसको देख रही है, ये सब बताने के लिए दीपक रावत इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। वो बताएंगे हमें कि क्या हो रहा है इस वक्त आम आदमी पार्टी के भीतर, क्या वहां पर स्ट्रेटजीज तैयार की जा रही हैं। दीपक जी देखिए, अरविंद केजरीवाल के घर जब ये टीम पहुंची और कल काफ़ी लंबा चौड़ा ड्रामा हुआ तो उसके बाद कई सारे प्रवक्ताओं के बयान सामने आए। उन्होंने कहा कि जबरन परेशान करने की कोशिश है, बदनाम करने की कोशिश है। कुछ देर बाद अरविंद केजरीवाल का भी ट्वीट सामने आता है। अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर ये कहते हैं कि जो अधिकारी आया है उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन उसको जिसने भेजा है वो नौटंकी कराने के लिए भेजा है। सीधा ड्रामा करार दे दिया अरविंद केजरीवाल ने इसे कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। नोटिस पहले भी आते रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के दफ्तर से ये भी कहा गया, नोटिस उनका जो सरकारी दफ्तर में जो कर्मचारी होते हैं वो से रिसीव करते हैं। और ये पहली बार नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि मुख्यमंत्री हैं, एक पार्टी के मुखिया हैं, ऐसे कई नोटिस उनके पास रोजाना आते रहते हैं, जिसके रिसीविंग जो है उनका जो कैंप कार्यालय है वो देता रहता है। लेकिन बावजूद कल इसके हंगामा इस बात को लेकर बढ़ा कि क्राइम ब्रांच की टीम ये कहती रही कि अरविंद केजरीवाल खुद बाहर आए और उन्हीं को नोटिस थमाया जाए। इसलिए बार बार उनकी तरफ से, उनके प्रवक्ताओं की तरफ से ये कहा गया कि ऐसी कोई ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन ड्रामा खिंचता चला गया। अंत में उन्होंने दिया उनके दफ्तर को ही और उसकी रिसीविंग लेकर चली गई टीम। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि ड्रामा करवाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कल फिर कहा कि उनके विधायकों को खरीदा जा रहा है। विधायकों को खरीदने का कोई सबूत वो क्यों दें, क्योंकि सबको पता है कि किस तरीके से देश के अलग अलग राज्यों में सरकारों को गिराकर सरकार बनाई गई है, यानी कि सीधा हमला बीजेपी पर था अरविंद केजरीवाल का। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी न सिर्फ पहली बार, कई बार ये कह चुकी है कि दिल्ली में भी उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उनकी सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। 25 करोड़ रुपए का ऑफर, बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ने का ऑफर, मंत्री पद का ऑफर, इस तरह के तमाम आरोप लगाए गए आम आदमी पार्टी की तरफ से। लेकिन अब जब बीजेपी ने इसकी शिकायत कर दी है तो इसके लिए नोटिस थमाया जा रहा है आतिशी को, इसलिए क्योंकि आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सबसे पहले ये आरोप लगाए थे। अरविंद केजरीवाल ने खुद ट्वीट कर आरोप लगाए थे, इसलिए दोनों को नोटिस गया हुआ है। अब इस नोटिस का जवाब तो देना ही होगा, लेकिन आतिशी इसको रिसीव करती है नहीं करती है ये अभी। दीपक, आपने दो नोटिस की बात की, दोनों क्राइम ब्रांच के अधिकारी दे रहे, एक दिया जा चुका है और एक देने पहुंचे हैं। वरुण जैन के पास चलेंगे, जो कि इस वक्त मंत्री आतिशी के आवास पर ही मौजूद हैं और सारे घटनाक्रम को वो न सिर्फ देख रहे हैं बल्कि आपको दिखा भी रहे हैं। वरुण, कल जो नोटिस दिया गया दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के द्वारा और उनके अधिकारी के द्वारा, एसीपी पंकज अरोड़ा के द्वारा, उसमें क्या लिखा था और क्या वही नोटिस, लगभग वही नोटिस आज मंत्री आतिशी को सौंपने की तैयारी है क्राइम ब्रांच के द्वारा? देखिए बिल्कुल, क्योंकि आतिशी ने भी जो आरोप लगाए थे वही आरोप केजरीवाल की तरफ से लगाए गए थे। तो दिल्ली पुलिस नोटिस सर्व कर ये बात जानना चाहती है कि जो ये गंभीर आरोप लगाए हैं कि उनके विधायक है, उनकी खरीद फरोख्त की कोशिश की जा रही है, उनको 25 करोड़ रुपए ऑफर किया जा रहा है, तो ये किस बिना पर ये आरोप लगाए गए हैं? अगर क्या जो आरोप लगाए गए हैं उसको लेकर किसी तरह का कोई एविडेंस है, क्या कोई ऑडियो वीडियो क्लिप है, कब किस नेता का फोन आया था, उनके किन किन विधायकों को कांटेक्ट करके ये जो 25 करोड़ की अमाउंट बताया जा रहा है वो ऑफर किए गए थे? तो ये सवालों का जो एक जो पुलिंदा है वो बिल्कुल वही है जो केजरीवाल को नोटिस सर्व किया गया था, वही बिल्कुल सेम उसी तरह का नोटिस आतिशी को जो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच देना चाहती है। उनसे इस सवालों के जवाब जानना चाहती है कि आखिरकार उनके पास ऐसे कौन से एविडेंस है, किस बिना पर उन्होंने ये आरोप लगाए थे और ये बात कही थी। और उसी तरह के जो नोटिस को यहाँ पर सर्व करने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची। और जो हमारे पास जानकारी है, अरविंद केजरीवाल को 3 दिन का समय मांगा था उस नोटिस का जवाब देने के लिए। कुछ उसी तरीके से इस नोटिस में भी 3 दिन का समय आतिशी को दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है, देखिए अभी फिलहाल क्राइम ब्रांच के ऑफिसर आपको सामने उस कमरे में नजर नहीं आ रहे, वो अंदर बंगलों के अंदर चले गए हैं, लेकिन बंगलों के अंदर आतिशी नहीं है, ये इस बात की जानकारी हमारे पास है। तो अब आगे उनका क्या स्टैंड होगा, किस तरीके से नोटिस सर्व करते हैं, क्योंकि कल आखिरकार उनको मुख्यमंत्री के जो ऑफिस के अंदर स्टाफ था उनको नोटिस कराना पड़ा था। तो क्या यहाँ पर भी जो ये स्टाफ नजर आ रहा है इन्हीं को नोटिस सर्व कर चली जाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हमारे दर्शकों को ये बताइए, आपके पास क्या जानकारी है, आतिशी के आवास पर उनके अलावा और कौन रहते हैं, उनके परिवार के लोग? देखिए मैं आपको बता दूं, जो ये बंगला है ये अभी हाल ही में आतिशी को अलॉट हुआ है। पहले यहाँ पे जो
मनीष सिसोदिया है वो यहाँ पर रहते थे जब उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद ये बंगला जो था आतिशी को अलॉट कर दिया है। जो आपने सवाल किया कि यहाँ पर कौन कौन रहता है, तो जो हमारे पास जानकारी है, आतिशी जो कालका जी में अपना पुराना घर है, अधिकतर समय वो वहीं पर बिताती है। यहाँ पर जो वर्किंग डेज होते हैं तो यहाँ पर वो सुबह 10 बजे आ जाती है और अपने सरकारी बंगले के अंदर जो उनका ऑफिस बना हुआ है वहां से भी अपने कामकाज की शुरुआत करती है। उनका जो ऑफिस है वहां पर इस स्टाफ जो है यहाँ पर उनका उपलब्ध रहता है। लेकिन जब मेरी सुबह उनके ऑफिस के जो स्टाफ से बात हुई थी, उनका कहना था आज रविवार का दिन है, रविवार के दिन आतिशी यहाँ पर अपने सरकारी बंगले पर नहीं आती है, वो अमूमन अपने कालका जी का जो घर है वहीं पर होती है। तो ऐसे में अब क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पर पहुंची है, आतिशी यहाँ पर नहीं है, यही उनका सरकारी आवास है। यही वजह है कि जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो आधिकारिक तौर पर जो नोटिस सर्व कराना चाहती है, उनके आधिकारिक जो सरकारी आवास है वहां पर पहुंचकर ही नोटिस सर्व कराना चाहती है और उसी प्लानिंग के तहत क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पर पहुंची है। लेकिन फिलहाल आतिशी यहाँ पर नहीं है, उनका जो ऑफिस के अंदर स्टाफ है वो मौजूद है। जो ऑफिस स्टाफ है उसने जो हमें जानकारी दी, उसने ये भी बताया कि आतिशी यहाँ पर नहीं आती है। बाकी जी, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी वरुण, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसी बीच में एक अपडेट हमें ये मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि आतिशी ने कैंप ऑफिस को निर्देश दिया है कि वो नोटिस रिसीव करें। इस बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं दीपक रावत से, जो कि लगातार हमारे साथ कनेक्ट हैं। उनके पास और डिटेल्स हैं। दीपक, क्या सूचना प्राप्त हो रही है आपको? जी देखिए, आतिशी के जो ऑफिस सोर्सेज से जो खबर मिली है उसके सीधे मुताबिक ये कहा गया है, उन्होंने अपने कैंप ऑफिस में जो उनके अधिकारी मौजूद हैं, कर्मचारी मौजूद हैं, उनको कहा है कि आप नोटिस रिसीव कर लीजिए क्योंकि वो अपने कामकाज में व्यस्त हैं और वो नोटिस रिसीव करके रिसीविंग भी क्राइम ब्रांच की टीम को दे दे। सीधे तौर पर नोटिस रिसीव करने के आदेश आतिशी ने अपने कैंप ऑफिस में दे दिए हैं। तो यानी कि जो वहाँ पर अधिकारी हैं वो नोटिस रिसीव करने के लिए क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को कहेंगे, लेकिन देखना होगा कि क्या क्राइम ब्रांच के लोग उन्हें नोटिस थमाएंगे, क्योंकि कल भी क्राइम ब्रांच की टीम इस बात पर अड़ी हुई थी कि अरविंद केजरीवाल के नाम का नोटिस है, इसलिए अरविंद केजरीवाल ही उसे रिसीव करें। तो ऐसे में यहाँ पर भी इस बात को लेकर क्राइम ब्रांच की टीम कह सकती है कि आतिशी के नाम का नोटिस है तो आतिशी को यहाँ पहुँचना चाहिए। लेकिन आतिशी की तरफ से सीधे तौर पर यह कह दिया गया है कि वो अपने कामकाज में व्यस्त हैं। अभी कुछ दिन पहले 2-3 दिन तक वो चंडीगढ़ में थी और अब इस दौरान वो बजट का काम कर रही है, क्योंकि वित्त मंत्री हैं दिल्ली की और बजट पेश करना है। कुछ दिनों बाद उनको बजट सेशन है दिल्ली में, तो उसके कामकाज में व्यस्त हैं। ऐसे में उन्होंने सीधे तौर पर अपने अधिकारियों को ये कह दिया है कि वो चाहें तो वो रिसीव करें, अगर उनको रिसीविंग देनी है तो रिसीविंग भी दी जाए और नोटिस तुरंत रिसीव कर लिया जाए। तुरंत रिसीव करने के आदेश आतिशी की तरफ से जरूर दे दिए गए हैं। जी, महत्वपूर्ण जानकारी दीपक आप दे रहे हैं कि तुरंत रिसीव करने के आदेश मंत्री आतिशी की तरफ से अपने कैंप ऑफिस के स्टाफ को दिए गए हैं। तो क्या दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और उसके अधिकारी वहां पर स्टाफ को यह नोटिस देंगे और रिसीविंग लेंगे या कुछ और होगा? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।